खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वो बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतराने लगे। अंशुमान खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। ये सुनकर अंशुमान ने सोचा शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वो जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। तभी बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। पहली शिक्षा, आलोचना पर मौन। प्रवचन के बाद अंशुमान बुद्ध के पास गया। वह उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं, ये 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी आत्मिक यात्रा शुरू हुई। पहली जगह, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वो आलोचना सही है या गलत। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वो थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वो उसे न ले तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। ये सुनकर अंशुमान बहुत प्रभावित हुआ। उसने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में ये कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वो आत्मनिरीक्षण कर पाता है और उसका मन पहले से ज्यादा शांत रहता है। दूसरी शिक्षा, बहस में मौन। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने की शिक्षा दी। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बुद्ध बोले, बहस में सच नहीं बल्कि अक्सर अहंकार की जीत होती है। जब दो लोग बहस करते हैं तो वे एक दूसरे को समझने के बजाय अपने विचार थोपने लगते हैं। ऐसे में मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। अंशुमान ने जिज्ञासु होकर पूछा, लेकिन अगर मैं चुप रहूं तो लोग ये न समझें कि मैं डर गया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो सच में शक्तिशाली होता है उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। मौन व्यक्ति स्थिति को गहराई से समझता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। फिर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि जमीन उनकी है। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम इसे जन्म के समय अपने साथ लाए थे? वे बोले, नहीं। तो क्या तुम इसे मृत्यु के बाद साथ ले जाओगे? वे फिर बोले, नहीं। तब मैंने कहा, जो चीज न साथ आई न साथ जाएगी उसके लिए क्यों झगड़ना? ये सुनकर दोनों किसान शांत हो गए। बुद्ध ने कहा, इस संसार में कई बातें सिर्फ समझने के लिए होती हैं, लड़ने के लिए नहीं। अंशुमान ने ये शिक्षा भी अपने जीवन में उतार ली। जब अगली बार किसी ने उससे बहस करनी चाहिए, वो मुस्कुराया और शांत रहा। तीसरी शिक्षा, जब कोई गुस्से में हो तो मौन रहो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो ये और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अंशुमान ने पूछा, अगर कोई मुझ पर चिल्लाए या अपमान करे तब भी? बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि उसका गुस्सा उसके भीतर से निकला है, तुम्हारे भीतर से नहीं। अगर तुम जवाब दोगे तो तुम उसकी आग में जलने लगोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही आग बुझ जाएगी। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में आकर फांसी की सजा सुना दी। मंत्री शांत रहा, कुछ नहीं बोला। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ। उसने मंत्री को बुलाकर क्षमा मांगी और उसकी सजा रद्द कर दी। बुद्ध ने कहा, यदि मंत्री उस समय प्रतिक्रिया देता तो शायद उसकी जान चली जाती, लेकिन मौन ने उसकी जान बचा ली। ये सुनकर अंशुमान ने गहरी सांस ली और सोचा, मैं अब अपने जीवन में इस आग से नहीं जलूंगा बल्कि मौन का जल छिड़कूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब वो दूसरों के गुस्से पर चुप रहता है तो सामने वाला भी शांत हो जाता है और उसका खुद का मन और भी स्थिर। चौथी शिक्षा, जब तुम दुखी हो तो मौन रहो।
कुछ समय बाद अंशुमान एक आंतरिक पीड़ा से गुजर रहा था। वो गहरे दुख में डूबा हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। मेरा मन विचलित है, मैं टूट रहा हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांति से कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो, क्योंकि दुख के समय बोले गए शब्द अक्सर या तो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या खुद को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। मौन उस समय एक ऐसी ढाल बनता है जो तुम्हें अंदर से टूटने नहीं देता। बुद्ध ने समझाया, दुख तुम्हारे भीतर बदलाव का द्वार खोलता है। अगर तुम उस समय चुप रहकर स्वयं को सुन सको तो तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, जैसे अंधेरे में दीपक की लौ सबसे ज्यादा चमकती है, वैसे ही मौन में आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। अंशुमान ध्यान में बैठ गया। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दर्द नहीं, शांति का संकेत थे। वो समझ चुका था, दुख को शब्द नहीं चाहिए होते, बल्कि मौन की गोद चाहिए होती है। पांचवी शिक्षा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ऐसे समय में मौन तुम्हारी शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण का प्रतीक बनता है। अंशुमान ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं डर गया या मैं कमजोर हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे खुद पर नियंत्रण होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन संयम रखना वही सच्ची वीरता है। फिर उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु रहता था। गांव के कुछ लोग उसे जानबूझकर परेशान करते थे। कभी पत्थर फेंकते, कभी अपशब्द कहते, लेकिन साधु हमेशा मौन रहता, मुस्कुराता। धीरे धीरे लोग थक गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी हरकतों का कोई असर नहीं हो रहा। फिर वही लोग एक दिन उस साधु के शिष्य बन गए। बुद्ध बोले, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा उत्तर बन सकती है। जब शब्द बेकार हो जाएं, तब मौन खुद बोलने लगता है। अंशुमान ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं किसी की उकसाहट में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। छठी शिक्षा, जब शब्द किसी को आहत कर सकते हो तो मौन रहो। एक दिन अंशुमान ने देखा कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक ने बेहद कठोर और कटु शब्दों का प्रयोग किया। अंशुमान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कोई ऐसी बात कहे जो हमें भी कहनी आती हो, लेकिन उससे सामने वाले को ठेस पहुंचे, तब क्या करें? बुद्ध बोले, तभी तो छठा स्थान यही है, जब तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचा सकते हो, तब मौन रहो। हर सच कहने लायक नहीं होता और हर सही बात सही समय पर नहीं कही जाती। कभी कभी चुप रहना दूसरों के घावों पर मरहम बन जाता है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर मेरे पास आई। वो चाहती थी कि मैं उसके बेटे को गुड़ खाना छोड़ने को कहूँ। मैंने उसे 3 दिन बाद आने को कहा। जब वो दोबारा आई तब मैंने वही बात कही, बेटा गुड़ मत खाओ। उसने पूछा, ये बात आप पहले दिन भी कह सकते थे, फिर 3 दिन क्यों लगाए? मैंने जवाब दिया, क्योंकि पहले मैं खुद गुड़ खाता था, अब मैंने छोड़ा है, अब मेरे शब्द सच्चे और असरदार होंगे। बुद्ध बोले, शब्दों का असर तब होता है जब वे सही समय पर सही भावना से कहे जाएं। अगर उनके चोट पहुंचाने का खतरा हो तो मौन ही बेहतर होता है। अंशुमान ने समझ लिया, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा सम्मान होता है, सामने वाले के भावनाओं के लिए भी और खुद के विवेक के लिए भी। 7वीं शिक्षा, जब मन अशांत हो तो मौन रहो। एक दिन अंशुमान ने ध्यान में बैठने की कोशिश की, पर उसका मन बहुत व्याकुल था। विचार दौड़ रहे थे, पुराने पछतावे, भविष्य की चिंताएं, असंतोष और डर। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं होता। जितना सोचता हूँ कि शांत रहूं, उतना ही बेचैन हो जाता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारा मन अशांत हो तो मौन रहो। मन की हलचल को शब्दों से नहीं, मौन से शांत किया जा सकता है। फिर उन्होंने समझाया, जब नदी का पानी गंदा हो तो उसे साफ करने के लिए हमें उसे स्थिर छोड़ना होता है। वैसे ही जब मन अशांत हो तो उसे मौन की गोद में छोड़ दो। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। बुद्ध ने एक छोटा प्रयोग करवाया। उन्होंने अंशुमान को एक कटोरे में गंदा पानी भरकर रखा और कहा, इसे हिलाओ। पानी और भी गंदा दिखने लगा। फिर कहा, अब इसे कुछ देर वैसे ही रहने दो। कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम इसे बार बार विचारों से हिलाते हो, ये और गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम चुप रहो, स्थिर रहो, तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। अंशुमान मुस्कुराया। अब उसे पता चल चुका था, अशांत मन को शब्द नहीं, मौन ही संभाल सकता है। 8वीं शिक्षा, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो चुप रहो। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से अंशुमान को अपशब्द कहे और उसका अपमान करने लगा। अंशुमान के मन में तुरंत प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा हुई, पर उसने खुद को रोका। फिर वह बुद्ध के पास गया और पूछा, भगवान, अपमान सहना बहुत कठिन होता है, ऐसे समय में चुप रहना क्या कमजोरी नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अपमान के समय चुप रहना आत्मसम्मान की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है।
अगर तुम हर उस पत्थर को उठाते जाओगे जो लोग तुम पर फेंकते हैं तो तुम अपनी यात्रा नहीं कर पाओगे, पर अगर तुम उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ते जाओ तो वही पत्थर तुम्हारे मार्ग का पुल बन सकते हैं। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु गांव-गांव घूमकर लोगों को शांति का संदेश दे रहा था। एक गांव में कुछ लोगों ने उसका खूब अपमान किया, लेकिन वो चुप रहा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, अगर कोई मुझे जहर दे और मैं उसे पी ही लूं तो वो किसे मारेगा? बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। अंशुमान ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं अपमान को अपनी शांति नहीं दूंगा। मैं मौन रहकर अपने सम्मान को बचाऊंगा। 9वीं शिक्षा, जब तुम्हें कोई न समझे तो मौन रहो। एक दिन अंशुमान ने कुछ लोगों से अपने विचार साझा किए, पर वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने महसूस किया कि लोग न तो उसे समझना चाहते हैं, न ही उसकी भावना को स्वीकारते हैं। वह दुखी मन से बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, जब लोग हमें समझते ही नहीं तब क्या करें? क्या बार बार समझाना जरूरी है? बुद्ध ने गहरी नजरों से देखा और बोले, नहीं अंशुमान, जब कोई तुम्हें न समझे तो मौन रहो। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे विचारों और तुम्हारे अनुभवों को नहीं समझ सकता। कभी कभी खुद को बार बार समझाने की कोशिश आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती है। फिर उन्होंने समझाया, एक बीज जब धरती के भीतर होता है तो लोग उसे मिट्टी समझते हैं, लेकिन समय आने पर वही बीज पेड़ बनता है। तुम्हारे विचार भी बीज हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जब वे फल देंगे तब दुनिया खुद उन्हें समझेगी। बुद्ध बोले, तुम्हारा मौन उस बीज की तरह है जो धीरे धीरे जड़ें पकड़ता है, और जब समय सही होता है वही मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। अंशुमान अब शांत था। वो समझ चुका था हर बात सबको बताने की नहीं होती और हर भावना को शब्दों की जरूरत नहीं होती। 10वीं शिक्षा, जब तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए तो चुप रहो। कई महीनों की साधना और शिक्षाओं के बाद अंशुमान का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले की तरह अधीर नहीं था, बल्कि शांत, स्थिर और विचारशील हो गया था। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब भी लगता है कि कुछ अधूरा है। क्या यही अंत है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंशुमान, अब अंतिम स्थान समझो। जब तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए तब मौन रहो। आत्मज्ञान शोर में नहीं मिलता, वो भीतर की गहराई में छुपा होता है, जहाँ शब्द पहुँच नहीं सकते। जब तुम भीतर उतरते हो और सब कुछ शांत हो जाता है, तब आत्मा खुद बोलने लगती है। बुद्ध ने उसे ध्यान करने को कहा, बैठो, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन। यही मौन तुम्हें स्वयं से मिलवाएगा। अंशुमान ध्यान में बैठ गया। समय बीतता गया, पर वो वहीं बैठा रहा, शांत, स्थिर, गहरा। जब वह उठा, उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, केवल शांति थी। बुद्ध ने कहा, अब तुम समझ चुके हो, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति है। और इस तरह अंशुमान की यात्रा पूरी हुई, एक गुस्सैल युवक से एक शांत साधक तक। बुद्ध की 10 शिक्षाओं ने उसे सिखाया कहाँ बोलना है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि कई बार मौन ही वह भाषा है जिसमें आत्मा खुद से बात करती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। नमो बुद्धाय।